अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सब? हैं खैरियत से हैं? लगता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम अनदर टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करेंगे कि बेसिक सॉल्ट है। डिफाइन करेंगे बेसिक सॉल्ट होते कौन से हैं और उनकी कुछ एग्जांपल्स। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने देखना है बेसिक सॉल्ट होते क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन के बाद फिर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ को। बेसिक सॉल्ट्स कौन से हैं? बेसिक सॉल्ट, देखिए हमने ये कई दफा पढ़ लिया कि हम जब सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट बनता है बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड या बेस जो है इनको आपस में रिएक्ट करवाने से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं। सॉल्ट को डिफाइन किया तो बेसिक सॉल्ट को भी डिफाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं द टाइप ऑफ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड by the incomplete utilization of polyhydroxy base with acid। यानी कि ये वो टाइप ऑफ सॉल्ट है कि जो बनेगा तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से ही, यानी कि आप कह लें कि एसिड और बेस के रिएक्शन से ही। लेकिन इसमें होगा ये कि जो हाइड्रोक्सल है किसी बेस के अंदर तो सारे के सारे रिप्लेस नहीं होंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम एसिडिक सॉल्ट की बात की थी, हमने उसमें कहा था कि सारे हाइड्रोजन जो है वो किसी मेटल से रिप्लेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि जितने भी हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन हैं, ठीक है, वो रिप्लेस नहीं होंगे, फिल रह जाएंगे सॉल्ट के अंदर। इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं ये बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है, हम ले लेते हैं वी हैव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसको रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इससे आप क्या गेट करेंगे? एक तो बनेगा AlOH फुल ट्वाइस Al और साथ में बनेगा वाटर H2O की फॉर्मेशन। अब अगर आप गौर करें तो स्टिल आपने एसिड और बेस को मिलाया, लेकिन जो सॉल्ट बना वो स्टिल हाइड्रोक्सिल आयंस कैरी कर रहा है, हाइड्रोक्सी कैरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बेसिक सॉल्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा एक टर्म और भी है, पोलीहाइड्रोक्सी। पोली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी मींस द बेस व्हिच कैरी मोर देन वन हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो अगर आप इसमें गौर करें तो ये एक बेस है जिसमें एक से ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल रहा है, तीन कैरी कर रहा है, इसलिए इसको हम पोलीहाइड्रोक्सी। हम जब इसको एक मॉलिक्यूल ऑफ पाते हैं तो इसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और हाइड्रोक्सिल एक हाइड्रोक्सिल क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट की फॉर्मेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए जनाब, अगर हम इस एसिड को इस बेस से रिएक्ट करवाएं तो इसके थ्रू हमारे पास बनता है ये है। ठीक हो गया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें स्टिल आपका हाइड्रोक्सिल मौजूद है। ठीक है, तो चूंकि ये हाइड्रोक्सिल कैरी कर रहा है इसीलिए हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो बनने वाला सॉल्ट है दैट इज बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये बेसिक सॉल्ट कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास जिंक हाइड्रोक्साइड हो और इसको मैं रिएक्ट करवाऊं विद नाइट्रिक एसिड तो इसके थ्रू हमारे पास क्या बनेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड, साथ में नाइट्रेट आयन आ गया और वाटर बनेगा। आप इसमें भी देख सकते हैं आप लोग कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कि इस तरह यानी जो बेस था इसमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल मौजूद थे। आपने जब इसको एसिड से रिएक्ट करवाया तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुई, तो ये एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिल कैरी कर रहे हैं
एंड दैट कैन बी रिप्लेसेबल, दैट कैन बी गिवन आउट, ठीक है, और ये बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, इसीलिए इस तरह के सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट का नाम देते हैं। होपफुली आपको डेफिनेशन भी समझ आ चुकी है, एग्जांपल्स भी आपने समझ ली। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बेसिक सॉल्ट के बारे में बताया, ये जो बेसिक सॉल्ट बनते हैं ये फर्दर अपने आप को नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड को हमने जब सिंगल एक HCl से हटाया था तो हमारे पास बेसिक सॉल्ट बना था, जो कि हमारे पास कौन सा था, AlOH होल ट्वाइस Cl, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर रिएक्ट करवा देता हूं विद 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इससे क्या होगा कि ये सॉल्ट जो कि बेसिक है अब ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा, AlCl3, साथ में हमारे पास जो है वाटर की फॉर्मेशन होगी 2H2O बनेगी, ठीक है। वेरी सिंपल। तो क्या, क्योंकि किया क्या आपने कि जितने भी हाइड्रोक्सल थे उनको रिप्लेस करवा दिया विद क्लोराइड आयंस, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन ने OH नेगेटिव आयन को लेके वाटर बना दिया, और क्लोराइड आयन जो है वो एल्यूमिनियम से अटैच हो चुके हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की डेवलपमेंट। तो क्या, इसी तरीके से आपने लेड का सॉल्ट देखा था जो कि बेसिक था क्योंकि स्टिल वो हाइड्रोक्सल कैरी कर रहा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर इसी सॉल्ट को फर्दर रिएक्ट करवा देते हैं विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो सॉल्ट गेट करेंगे लेड का, नाउ इट विल बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल बनता है, ठीक है, और साथ में आपके पास बन जाएगा वाटर H। अब जो बनने वाला सॉल्ट है, अब ये बेसिक नहीं रहा, अब ये न्यूट्रल नॉर्मल है क्योंकि इसमें अब कैपेसिटी नहीं है तो गिव हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। इस तरीके से आपने जिंक का भी एक सॉल्ट देखा था जो कि बेसिक सॉल्ट था, क्यों, इसलिए कि वो स्टिल एक हाइड्रोक्सल कैरी कर रहा था। अगर आप इसको एक और नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवा दो तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके अंदर मौजूद जो एक रिमेनिंग हाइड्रोक्सल है वो भी रिप्लेस हो जाएगा विद दिस नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है, और हमारे पास वाटर बनेगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं कि जो हमने डिस्कस करना थी लास्ट में, क्योंकि ये जो बेसिक सॉल्ट्स होती है कन्वर्ट का नॉर्मल और सॉल्ट। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कोई बात पूछनी हो तो मोस्ट वेलकम, कैंपस ऐप के थ्रू आप पूछ सकते हैं।